छोड़ के आएगा नहीं आएगा नहीं। क्या नाम आपका? सचिन तो दर्शन। समझ में आता है ऑनलाइन? हमारा आवाज आता है? हमारा आवाज आता है अब तक? चलो, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। तेजस, चलो वी कैन कंटिन्यू विद दिस टॉपिक, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, है ना? कुछ एग्जांपल्स लिए थे हमने प्रीवियस में, न्यूमेरिकल लिए थे। वी कैन ट्राई टू कंप्लीट दिस टॉपिक टुडे इटसेल्फ, सो बी अवेयर ऑफ दैट नेक्स्ट टॉपिक। फॉर्मूले सब याद करने आपको है, मुझे नहीं, ठीक है? बोलो काइनेमेटिकल इक्वेशन के फॉर्मूले। काइनेमेटिकल इक्वेशन बोलो गजानन। गजानन ना? प्रफुल्ल, तुम गजानन। अच्छा, तुम बोलो। काइनेमेटिकल इक्वेशन याद है कि नहीं? बराबर। और एक हो गया, कितने हैं वो टोटल? 3 है। आई एम ऑडिबल प्रांजल? ओके फाइन। कितने हैं काइनेमेटिकल इक्वेशन? 3, ठीक है? उसमें आपको u निकाल जाएगा, s निकाल जाएगा और v स्क्वायर, ठीक है? v मीन्स व्हाट? which velocity? final velocity. u is initial velocity, a is acceleration. acceleration का SI यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर. These all are totally basic concept, we already go through it in the previous chapter, ठीक है? चलो आज हम न्यूमेरिकल लेंगे कुछ। लिखो पहला, a man has no need to write on board now, ओनली गिवन डाटा लिखूंगा और उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है? मैं क्वेश्चन नहीं लिखूंगा। एडी जी, ऑल ऑफ यू, आर यू कंफर्टेबल विद दिस? अ मैन हैज टू गो 50 मीटर. अ मैन हैज टू गो 50 मीटर ड्यू टू north, due to north, comma 40 meter east, EAST, north, east, west, south, पता, ठीक, and 20 meter due to south to a rich field. मतलब ये पूरा वो फील्ड कवर कर रहा है। 3 हो गए, 50, 40, 20. What is the displacement? What is the displacement from his house to the field? पता करो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है उसके घर से लेके फील्ड तक, मतलब वो पर्टिकुलर जगह तक। 3 दिया हुआ है, ट्राई टू सॉल्व इट। फ्रॉम टू द होम, a man has to go 50 meter due to north, 40 meter due to east and 20 meter due to south to reach a field. What is his displacement from his house to the field? ठीक है, चलो अभी डायरेक्शन बताएंगे मुझे आप। ऊपर कौन सी डायरेक्शन होती है? ऊपर कौन सी डायरेक्शन है? ऊपर क्या होता है? ईस्ट। ईस्ट होता है, नॉर्थ होता है, नीचे कौन सा आता है? साउथ होता है। अब बोलो इधर कौन होता है? ईस्ट, और ये वेस्ट, ठीक है? और डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बोलेंगे। बोलो बेटा विशाल सपकाड़, व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट? आपने क्या नाम बोला आपका? दर्शन भाई, बोलो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। बोलो बोलो, डिस्प्लेसमेंट मींस व्हाट? Sir, displacement is 50 meter.
50 मीटर निकाल डाला आपने? हाँ सर। ओके, ऑनलाइन लोगों ने निकाल भी डाला 50 मीटर। देखो कैसा बराबर आएगा, देखो चेक करो। बाकी सबने निकाला 50 मीटर। देखो क्या है 50 मीटर, ठीक है। इसको समझो ओ डी सी, दैट इज कॉल्ड थीटा, और सर ऐसा जा रहा है, ठीक है। लिख लो फटाफट, जिसको लिखना है वो लिख लेगा। और कुछ लोगों ने डायरेक्ट ऑनलाइन में निकाल डाला है। 50 मीटर, ये 40 मीटर इधर की ओर, फिर नीचे की ओर 20 मीटर, ठीक है। डायग्राम निकालनी है निकाल लो, नहीं निकालनी एज ए वेस्ट। फॉर फोर्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है देखो, ओ सी, ओ सी हाइपोटेन्यूज है। ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज कौन है? ओ सी। बेस कौन है? ओ डी। और हाइट कौन है? डी सी या सी डी बोल सकते हैं आप, ठीक है। डालो वैल्यूज। ओ सी इक्वल टू, ओ सी इज इक्वल टू अंडर रूट ओ डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। तो ओ डी स्क्वायर कितना होता है देखो, ओ डी कितना है 40 का स्क्वायर प्लस सी डी कितना है देखो, ये टोटल 50 है क्या नहीं, और 50 में से 20 का कितना बचा? हाँ 20 का या 30 बचा, तो यहाँ 30 आ गया। करो सॉल्व अब टाइम है ना फटाफट। 40 का स्क्वायर 400, सच्ची 1600, 1500, और इसका 900, करो एडिशन, फर्स्ट स्क्वायर रूट निकालो। 50, 50, ठीक है ना। आ जाएगा कितना है एडिशन? हाँ 2500। ये किसका स्क्वायर हो गया? 50 का, 50 का हो गई फिर आंसर 2500। ये स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हो जाएगा किसका? 50 मीटर हो गया आंसर, ठीक है। तो उसी कितना हुआ? बस 50 मीटर, 50 मीटर। समझ में आया? थोड़ा स्पीड में लेना पड़ेगा मुझे क्योंकि हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट, ठीक है जी भैया। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन, मैं गिवन डाटा लिखूंगा खाली, हाँ अगेन आई विल रिपीट। चलो नहीं मनीष, तो कुछ बोलना है तो म्यूट करो बेटा। मनीष पाटिल म्यूट करो बेटा, ऐसा ना करो। देखो नेक्स्ट, व्हाट विल बी द रेशो, व्हाट विल बी द रेशो। अब रेशो निकालना है यहाँ पर। रेशो पता है किसको बोलते हैं? लोएस्ट फॉर्म, है ना, लोएस्ट फॉर्म। व्हाट विल बी द रेशो ऑफ द डिस्टेंसेस, what will the ratio of the distances move M-O-V-E-D, move by a freely falling body, freely falling body, ठीक है, from a rest in fourth in fourth and fifth, second लगाए, second is the assigned unit of time, second respectively, ठीक है। करो ट्राई,
रेशो निकालने का है जो ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है नीचे की ओर और टाइम दिया हुआ खाली आपको 1 का 4 है और 1 का 5 है, तो क्या निकालने का है, व्हाट विल द रेशो डिस्टेंस मूव। तो रेशो निकालने का है, टाइम दिया है, देखो टाइम दिया, अगेन आई विल रिपीट, टाइम दिया हुआ है आपको, वो भी टाइम रेशो में दिया हुआ है, तो वो डिस्टेंस कितना कवर किया वो निकालना है आपको। करो कोशिश। रेशो क्या आता है, लोएस्ट फॉर्म है ना, तो दो चीजें मिल गई मतलब आपको, x 4/x पाई, x क्या है बोलो, डिस्टेंस, और ब्रैकेट में जो दिया हुआ क्या है, टाइम, डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है, ठीक है। चलो करो, लिखो, इक्वल टू फ्रीली फॉल हो रहा है ग्रेविटी, फॉर्मूला से तो क्या लगेगा, फॉर्मूला सोचिए क्या लगेगा, बोलो प्रांजल, फॉर्मूला क्या लगेगा बेटा, दिव्या, महेश, तेजस, विठल। सर यहाँ पे हाइट दी नहीं है क्या? जी बेटा, हाइट हाइट देखो, व्हाट इज द रेशो फॉलिंग बॉडी फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से फॉल हो रही है। चलो मेरे को आपको हिंट देता हूं मैं, ऑब्जेक्टिव के आंसर्स में 4 को आंसर दिए, 4:5 दिया हुआ है, 7:9 दिया हुआ है, और थर्ड दिया हुआ है 16:25, और आखिरी वाला दिया हुआ है 1:1। अब इसमें से रिजेक्शन तो बोलो क्या क्या होता है फिर, 4:25. हाँ 4:25. 4:25 बोल रहे हैं आप, 16:25 है सर। 16:25, और 4:5 आएगा क्या, पहले बोलो मुझे, तो ये कट हो गया, कट। अब 1:1 आएगा क्या, 1:1 कब आता है, जब दोनों एक जैसे होते हैं तो आता है, तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो दोनों में कॉम्पिटिशन है, 16:25, 7:29, अब इन दोनों का रिलेशन इससे लगा बोला 4:5, 7:9, लगता है कि रिलेशन किसका लगता है, इसका क्या इसका लगेगा, इसका 16:25. खत्म हो गया। सर 16:25। हाँ 16:25, ये एक तरीका है निकालने का। एमसीक्यू हमें क्या है, फटाफट करनी है, हमें मेथड नहीं लिखनी है, मतलब ये जो मैं आपको समझा के बता रहा हूँ ना, ये नहीं लिखना है हमको एमसीक्यू में, हमें एमसीक्यू में टिक करनी है। तो सबसे बेस्ट वे क्या होता है, ये इसको सॉल्व करेंगे आप डेफिनेटली, डोंट वरी एट ऑल। लेकिन देखो ये तो नहीं आएगा, अगर ये आता तो सवाल ही नहीं आता, और ये तो मतलब एक ही हो गया। अब दूसरा बचा है दोनों में कॉम्पिटिशन, दोनों में कॉम्पिटिशन है, मतलब 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो डेफिनेटली ये आंसर आएगा 16:25, ठीक है। रेशो, इसका रेशो क्या आएगा, ये आएगा 4:5। ओके एवरीवन, Yes, sir. ओके चलो नेक्स्ट। ज्यादा कंफ्यूज नहीं करने का, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं आप, हमें आंसर एक्सप्लेन नहीं करना है, हमें एमसीक्यू पे टिक करना है। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आया रेशो का आता है, एमसीडी में और एनटीएससी में आते हैं रेशो के क्वेश्चन आते हैं, फिर वो सेकंड का दिया हो या टाइम का दिया हो, सॉरी मीटर का दिया हो, मतलब डिस्प्लेसमेंट दिया होगा, यहाँ पर आपको टाइम दिया हुआ है तो ये आ गया, अगर इसी के हिसाब से तो इसने मीटर में दिया हुआ है तो वो भी यही मेथड है, ठीक है, फाइंड करने की। साक्षी, साक्षी बेटा म्यूट करो खुद को, if you wish to some question just unmute yourself, otherwise mute yourself। चलो नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर सबको, रैंडमली ले रहा हूं मैं, लिखो अगला, अ स्टोन, एक पत्थर है जो रिलीज हो रहा है, अ स्टोन रिलीज विथ अ जीरो velocity, with a zero velocity with a stone released with a zero velocity from the top of a tower।
from top of a tower, comma, reaches the ground in 4 seconds. Ground in 4 seconds. The height of the tower is. The height of a tower is. Question mark. इसका मतलब क्या, हमें क्या निकालना है, टावर की हाइट निकालनी है। और जी दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बोलो, सेम 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दिया हुआ है ना, नहीं 10 दिया हुआ है, सबसे अच्छा 10 करो। स्टोन रिलीज विथ जीरो वेलोसिटी। जी बेटा 80 ठीक से आवाज नहीं आ रहा है आपका, ठीक से बोलो। 80 80, वेरी गुड। 80 आता है, 80 मीटर। पता करो कैसे आता है। देखो इनिशियल वेलोसिटी दिया सर हुआ है अगर आपको। ग्रेविटी 10 ले तो 80। हाँ बराबर। अगर ग्रेविटी 10 लेते हैं तो ये 80 आता है, मतलब डिस्टेंस कवर 80 आता है। लेकिन कैसे आता है बाकी सबको समझा है क्या नहीं? कुछ लोग डायरेक्ट आंसर बोल रहे हैं, इज इट गुड, ठीक है, लेकिन समझ में आ रहा है कि वो देखो सॉल्व करूं कि कोई जरूरत नहीं है? बोलो बोलो, आप बोलो सॉल्व करूं, ओके ठीक। देखो क्या क्या दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, लिख लिया हमने। इनिशियल वेलोसिटी दिया है आपको 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रेस्ट है ना ऑब्जेक्ट, तो 0 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया है आपको, देखिए और कुछ दिया हुआ है, हाँ जी दिया हुआ है। तो फॉर्मूला S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर। डालो वैल्यूज, आपके पास U है, T है, A है, T है ना, फटाफट डालो। ये 0 जाएगा प्लस 1/2, A कितना दिया हुआ है 10, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, ठीक है। फिर ये हो गया आपका अब तो 0 गए ना, 10 को 2 से डिवाइड करें 5 to 60 कितना होता है 16 5 जा 80 मीटर हो गया। 16 5 जा 80, ठीक है बेटा। एवरीवन, महिमा, महेश, एनी डाउट अप टिल नाउ? कितने क्वेश्चन सॉल्व करे हमने? 1 2 3 है ना। इसको सेकंड को डायरेक्ट कर दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो रेशो का हो गया। अभी हम कोशिश करते हैं ग्राफिकल वाले पकड़ेंगे, दिखा दिया। देखो, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, इफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस दिया हुआ है आपको, ठीक है, कितना दिया हुआ है, इफ इन ब्रैकेट लिखो, इन ब्रैकेट 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5 मीटर, मीटर में 5 मीटर, 2t स्क्वायर प्लस t प्लस 5 मीटर। देन व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन? तो पता करो एक्सेलरेशन कितना आता है। और आपको एक चीज दी हुई है, टी दिया है, टी कितना दिया हुआ है, टी 5 सेकंड दिया हुआ है। करो, करो। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा बताइए? क्या निकालने का बोलता है? एक्सेलरेशन बोलता है। डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? हाँ, अरे हाँ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम।
चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, बदलाव। तो देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी दी है क्या भाई, नहीं दी है ना, फिर क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो उससे हम वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर वेलोसिटी अपॉन टाइम डाल के हम क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। समझ में आया ना, एक्सेलरेशन के लिए क्या लगता है, वेलोसिटी लगता है, लेकिन वेलोसिटी दिया नहीं है, लेकिन वेलोसिटी के लिए हमें दो चीजें दी है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तो उसके हिसाब से हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी निकालने के बाद चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम डालेंगे, और जो भी आएगा कैलकुलेट वो तुम्हारा है, करो तो। वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला है dx अपॉन dt। सर 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो बाबा आंसर बोल दिया भैया, 2.4 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं बेटा, ऐसा पॉइंट में नहीं आएगा। देखो चार ऑप्शन दिए, 21, 24 एंड 10। देखो कौन कौन से दिए, 20, 21, 10 और 4। करो करो, मैंने बोला ना आपको वेलोसिटी निकालो, पहले वेलोसिटी निकालो, डिस्प्लेसमेंट दिया है ना आपको। बी चल 21, 4, 10 और 21 ऐसे आंसर दिए। देखो बी बराबर 21 भी दिया हुआ है, 4 और 10 दिया हुआ है, बराबर। करो, डिस्प्लेसमेंट बताओ मुझे, फिर हम आगे करते हैं। डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना आता है, ये वैल्यू डालना है आपको, 2t² प्लस t प्लस पाई अपॉन पाई। करो सॉल्व। वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड। नहीं ना बेटा, ऑप्शन देखो ये है ना, अच्छा वेलोसिटी बोल रहे क्या आप, वेलोसिटी कितनी, 12 मीटर पर सेकंड। नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो वैल्यूज डालता हूं मैं, एक्स की जगह क्या डालेंगे हम, ये फुल टर्म डालिए, फिर 2t² प्लस t प्लस पाई दिख रहा है अपॉन डी टी। उसको सॉल्व करो, टी ऊपर आएगा क्या होगा, कैंसिल सर होगा, टी टी पाई दिया है ना। हाँ जी बेटा, वो अगर अगला एक्सटेंशन का जो फॉर्मूला आएगा ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वहां पर डालने आएगा। हाँ जी बराबर, बोलिए। 4t plus 1। 4t प्लस 1, ये समझा क्या, पहले मुझे बताइए, समझा, हाँ बराबर बराबर, ठीक है। देखो 40 प्लस 1 और 5 चले गए, और ये 2 2 का 2 की जगह क्या आएगा, 4, और टी स्क्वायर का टी, मतलब इसका स्क्वायर करें, इसका स्क्वायर रूट कर, ठीक है ना। तो क्या आया, 40 प्लस 1 मीटर पर सेकंड, ये निकल गया आपका v, ये निकल गया आपका v, ठीक है। अब v निकल गया, अब a का फॉर्मूला पता है, a इज इक्वल टू व्हाट, dv अपॉन dt। तो dv कौन है, 4t प्लस 1 अपॉन dt। करो, अब क्या कैंसिल होगा देखो, हाँ अब 4 dt गया, dt dt गया ना, तो क्या बचा खाली 4 मीटर पर सेकंड। क्या देखो ये दिया हुआ है 20, 21, 10 और 4, तो सही आंसर क्या गया, 4 मीटर पर सेकंड। अब डायरेक्ट डायरेक्ट कैसे पता करते थे बिना सॉल्व करे, बताएगा कोई। देखो गिवन में देखो क्या दिया हुआ, हाँ थोड़ा लॉजिक लगाइए। गिवन में देखो क्या, इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया।
2t² प्लस t प्लस 5, अब इसमें 5 रहेगा, ठीक है। अब देखो खाली 2t² प्लस t बचता है, इस पे क्या रिलेशन दिखता है स्क्वायर का, सीधा 4b टिक कर दिया, खत्म बात। ये तो होगा नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर रूट है नहीं या स्क्वायर भी है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, खाली यही है बस जो परफेक्ट स्क्वायर है। इसका परफेक्ट स्क्वायर ये 2 का, तो 2 और 4 लग जाओ लॉजिक, टिक कर दो, खत्म बात, ठीक है। चलो एवरीवन आर गेटिंग, डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं आप, टिक कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसे सॉल्व करने के बाद लिखा जाए, ठीक है। चलो अगला, कितने क्वेश्चन हो गए? 4। सब समझ में आ रहे हैं, लेकिन कहीं गड़बड़ नहीं हो रही ना? हाँ ऑनलाइन वालों, ऑनलाइन वाले कैसे बालकनी में बैठे, लिखो अ बॉल इज थ्रोन, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं हम बॉल को, ये हो गया था क्या? देखो तो, No, sir. हो गया ना? सर ब्रिज का है क्या? हाँ ब्रिज का है, हो गया हो गया है ना, हो गया ना बेटा ये? हाँ सर। हाँ चलो सर, हो जाने गया। दो, छोड़ दो। रेलवे ट्रैक का भी होगा था, हाँ रेलवे ट्रैक का भी होगा है। रॉकेट का ले लेंगे, रॉकेट का, और रॉकेट, रॉकेट का तो नहीं हुआ मेरे हिसाब से, है ना, रॉकेट का हमने पढ़ा ही। और रॉकेट इज फायर्ड, एक रॉकेट को फायर किया जा रहा है, फायर वर्टिकली अप, ऊपर की ओर, वर्टिकली अप, फ्रॉम द ग्राउंड, vertically up from the ground with a resultant vertical acceleration, vertical acceleration of कितना acceleration 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, vertical acceleration of 10 मीटर पर सेकंड, फुल स्टॉप, द फ्यूल इज फिनिश, उसके अंदर का पेट्रोल खत्म हो गया, कितने मिनट के बाद? 1 मिनट, गड़बड़ हो गई, एंड इट कंटिन्यूज टू मूव अप, full stop, continue with this, what is the maximum height, what is the maximum height he reached, हाइट निकालनी है, टी दिया y a, एक्सेलेरेशन कितना था उसका 10 मीटर पर सेकंड, और g की वैल्यू भी दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हाइट का फॉर्मूला यूज करेंगे, करो, ऑप्शन दिए हुए है, ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से दिए, देखो मैं बोलता हूँ 36, 18, 54 एंड 42 किलोमीटर में दिया हुआ है। हाँ करो, क्वेश्चन समझ में आया? एक रॉकेट है, उसको एक्सेलरेशन दिया, वो ऊपर की ओर जा रहा है, उड़ रहा है, कितने एक्सेलरेशन था उसका 10 मीटर पर सेकंड था। 1 मिनट के बाद पता चला कि गाड़ी में, अपने रॉकेट में फ्यूल खत्म हो गया, अब वो और कितनी ऊपर जाएगा, बस फिर बाद में तो खत्म हो जाएगा रॉकेट का फ्यूल, तो उसका हाइट निकालना है, और जी दिया है, ए दिया है, टी दिया है, एच निकालना है। करो, पहले क्या करेंगे, मिनट को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, सेकंड में, 60 होता ना, हाँ, और किसको कन्वर्ट करने की इच्छा है, और किसी को नहीं शायद, है ना,
करो, 2 बार आएगा H1 H2। H1 कौन, जब तक फ्यूल था तब तक का H1, और बाद में और वो ऊपर जा रहा है, कितना ऊपर जा रहा है उतना H2। H1 और H2 मिला के जो भी होगा वो आपका फाइनल आंसर होगा, और इनमें से कुछ होगा 42, 36, 80, 18 और 54। चलो H1 निकालो पहले, H निकालने ना, H1 निकालो। H का फॉर्मूला कहीं तो लिखे थे अभी हमने बोर्ड पे, देखो ढूंढो। हाइट H UT प्लस 1/80 वही आएगा ना। देखो U भी है, T भी है, A भी है, T भी हमारे पास, डालो डालो। 0 से उड़ा था वो, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आएंगी, 0 आएंगी, तो पहले 0 हो गया। 1 अप का 1 अप डालो। A कितना डालेंगे 10, T कितना डालेंगे, T 60 का स्क्वायर। करो सॉल्व। मैथ आपको आने को, हमें को नहीं आता मैथ। करो सॉल्व। कितना आया बताइए, फटके में, मीटर में आएगा, जो भी आएगा वो मीटर में आएगा। उसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे, मतलब वो H1 हो जाएगा। बोलो प्रांजल। 36 किलोमीटर। हाँ 30 इसका आंसर 18,000। हाँ 18,000। हाँ 1800 बराबर 18,000। 36 किलोमीटर। एक जीरो कम हो गया, 18,000 ना, 1800 नहीं 18,000। ठीक है 36 करेगा ना, और फिर 10 भी है, और फिर उसका आधा कर देना है। अच्छा अब H2 निकालो, फिर H2 निकालो, H2 निकालो। H2 निकालने से पहले हमें और क्या लगेगा, यहाँ पर देखो वेलोसिटी निकालना पड़ेगी। वेलोसिटी एक्वायर्ड, कितनी वेलोसिटी, H तो मत निकालो, वेलोसिटी कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है। वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है, देखो 0 + 10 × 60, करो कैलकुलेशन। 600। मीटर पर सेकंड, और ये आया, ये मीटर में आया, ये आया मीटर के अंदर। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दी। समझ में आ रहा है सबको, कोई कंफ्यूजन नहीं। वेलोसिटी निकाल लिए, डिस्टेंस निकाल लिए, और वो पूछता क्या है हमें, हाइट कितनी कवर करेगा वो ऑब्जेक्ट, मतलब रॉकेट। आफ्टर 1 मिनट द रॉकेट मूव्स अप, लेकिन कब, पेट्रोल खत्म होने के बाद भी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी फिर 600। ठीक है, और जी कितना दिया है, जी दिया हुआ है क्या, हाँ जी भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 पे से निकालो, क्या आएगा, h = h1 + h2। तो दिख रहा है ना, हाँ, दिख रहा है बेटा ऑनलाइन, हाँ h = h1 + h2। करो दोनों के ऐड करो, करो दोनों के ऐड। 36 कितना, H2 कितना आएगा यहाँ पर, H2 भी 1800 आएगा, 18,000 मीटर। ठीक है, तो दोनों ऐड करेंगे, कितना आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 0 0 तुम डाल दो, कितना आएगा, दोनों को ऐड करके 18,000 ऐड करके 36 है 600। ऑप्शन। हाँ है ऑप्शन में, 0 नहीं लिख रहा, मैं 0 नहीं लिख रहा हूँ, 36 किलोमीटर, क्योंकि मुझे किलोमीटर में लिखना है, क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर में दिया, मीटर में नहीं दिया हुआ। ऑप्शन में क्या दिया वो भी लिखना है आपको। देखो ऑप्शन ऊपर लिखी ना हमने, 42, 36, 18, 18 तक आया कट, क्या है 36 देखो, 18 18 कितने हुए, 36 से हुए शायद, 18,000 + 18,000 36,000, 36,000 को हम किलोमीटर में लिख रहे हैं, 36 किलोमीटर। ठीक है ना, किलोमीटर में लिखना है, मीटर में नहीं लिखना है, क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, गेट इट एवरीवन, प्रांजल, तेजस, दिव्या। Yes, sir. चलो एक हम डेप्थ वाला ले लेते कोई, जहां तक किसी को डाउट नहीं है ना, हेलो, नहीं sir. चलो ठीक ठीक। ऑफलाइन नहीं आएंगे ना, अब सब दिलवा के ये लोग,
ऑफलाइन बहुत अच्छा रहेगा, पर पता नहीं आप हालात ही ऐसे हैं, तो मैं भी क्या करूँ, आप भी क्या करें। हाँ, आना चाहिए। कैसा होता है ऑफलाइन में, ज्यादा और इफेक्टिव होता है। एसेशन रीजनिंग के कैसे क्वेश्चन करेंगे आप? चलो ठीक है, व्हाटएवर। इफ ए बॉडी ट्रैवल्स, आखिरी वाला ले चलो। इफ अ बॉडी ट्रैवल्स अप, आधा, HALF, नंबर। If a body travels up its total path, टोटल पाथ मतलब जितना भी उसने कवर किया था उसका आधा। टोटल पाथ इन द लास्ट सेकंड, आखिरी के सेकंड में वो आधा कवर कर लेता है, जितना पूरा नहीं करा था उसका। ठीक है, इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स फॉल फ्रॉम रेस्ट, मतलब वो कहां से स्टार्ट कर, फॉल, रुका हुआ था वहां से गिर गया। If a body travels up its total path in the last second of its fall from rest, find the time of its fall, वो गिरता है उस वक्त का टाइम पता करो। क्वेश्चन समझा? फिर से, इफ ए बॉडी ट्रैवल्स हब, आधा पार्ट कवर कर ली थी वो, जितना भी गिरते उसका आधा पार्ट कवर कर लीजिए। ठीक है, आखिरी के सेकंड में, मतलब आखिरी के सेकंड में स्पीड बहुत ज्यादा है गिरने की। ठीक है, अगला, और फिर फॉल फ्रॉम रेस्ट, वो कहां से गिर रही थी, रुकी हुई, थमी हुई है, फिर वहां से गिर रही है, वो मूविंग में नहीं थी ऑलरेडी, वो स्टेबल है, फिर गिर रही है। ठीक है, फाइंड द टाइम ऑफ इट्स टोटल पाथ। जी, स्मॉल जी दिया हुआ है आपको, जी दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बस इतना ही दिया हुआ है। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है यहाँ लिखता हूँ मैं, 0.50 सेकंड, सेकंड में आते 59 सेकंड, 3.41 और दिया हुआ है 2.1 और दिया हुआ है 2.71 सेकंड। दीज 4 आंसर पता करो, डायरेक्ट पता कर सकते हैं तो मुझे बताना डायरेक्ट हमने ये क्यों बदला, या फिर मेथड से करेंगे सॉल्व तो भी बताओ। कौन बताएगा? ऑनलाइन वालों, प्रांजल, एनीवन? डायरेक्ट बता सकते हैं आप क्या सॉल्व करना पड़ेगा? देखो फिर से बोल रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ से तो यहाँ तक वो गिर रहा है, इसको खड़ा कर लो, ऐसे लिख लेगा। ठीक है, तो इसको जो आधा है ना, आधा वो 1 सेकंड में कवर कर रहा है, दिख रहा है? हाँ ठीक। 3.41 ऐसे क्या बोल रहे हैं आप? 3.41 सर, आंसर हाइट बराबर है 3.41, किसने तो बोला आंसर ऑनलाइन, पर कैसे क्या बोला वो मुझे बताइए। सर S इज इक्वल टू UT का फॉर्मूला है। S इज इक्वल टू UT प्लस 1/t, करो लिखो। S इज इक्वल टू, बराबर बोला, वेरी गुड। S इज इक्वल टू 1/2 AT स्क्वायर, यही फॉर्मूला। या U तो 0 है ना, 0 क्यों U बोलो? Because it is starting from the rest. हाँ, बिकॉज इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इसलिए ये हमने 0 ले लिया पूरा, ये लिया ही नहीं है मैंने। फिर क्या आएगा? हाफ AT स्क्वायर, डालो इसके अंदर वैल्यू, डालो वैल्यू, हाफ AT का स्क्वायर। ए दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, क्या नहीं? बोलो क्या दिया हुआ है? हाँ, ए बोले तो जी होता है यहाँ, कंफ्यूजन होने का। इसको ए और ये एक ही बोल सकते हैं, डालो वैल्यू, और टी बोले तो क्या आएगा? टी कितना डालेंगे? बोला आपने, किसी ने तो बराबर बोला आंसर, वेरी गुड। टी कितना डालेंगे बोलो? अरे ये तो इतना डाल देंगे, ये 9.8 डाल देंगे, फिर टी
टी का प्रॉब्लम है। टी कितना देंगे आखिरी के 1 सेकंड में ना, मतलब जो भी -1 टाइम था, हाँ जो भी टी था वो -1 करो। पता अब करो सॉल्व, अब तो करेंगे, करो सॉल्व। u 0 है, आगे ना रिपीट, u 0 है इसलिए मैंने कंसीडर लिखा ही नहीं इसको। सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और जो हाइट थी, हाइट, ठीक है, अब इसको इरेज कर रहा हूँ मैं। समझ आ रहा है आपको? हाँ नहीं आ रहा है, गुड, बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं आ रहा तो ठीक है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, अब सॉल्व करेंगे। देखो अभी ये होगा इसका इक्वेशन, ठीक है, इसको सॉल्व हम 9.8 को डिवाइड 2 से कर सकते हैं तो कर लो, नहीं कर सकते तो मत करो। कर सकते हैं आप? कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। कर सकते हैं ऑनलाइन वालों, हाँ या फिर वैसे रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 1/2 जी टी -1 स्क्वायर ऐसे भी रह देंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब देखिए आगे, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। इसको आप अगर नहीं डिवाइड कर सकते तो ऐसे भी रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, रहने दो, कंफ्यूज ना हो, ठीक है जी, रहने दो। किसी ने जो आंसर बोला है सही बोला है, एक्सप्लेनेशन भी सही दिया हुआ है, लेकिन कुछ लोगों को मेथड हम कर देंगे और खत्म करेंगे आज तक। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर जो है आधी 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 हाइट देखो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो। आखिरी के सेकंड में क्या कर रही है वो, आधी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हम h माइनस एच डैश समझेंगे। ये क्यों समझेंगे बोलो, क्योंकि वो आधी हो रही है ना, हाफ हाफ, ठीक है। तो वो कैसे लिखेंगे आप, इज इक्वल टू यही 1/2 gt स्क्वायर माइनस 1/2 g इन ब्रैकेट t माइनस 1 स्क्वायर। ये भी टी का स्क्वायर, ये पूरा टी का स्क्वायर, -1 क्यों डाला, क्योंकि आखिरी के सेकंड में है और ये पूरा जो कवर कर रहा था ऑलरेडी उतना, इसलिए हमने माइनस किया, ठीक है। अब माइनस में देखो क्या क्या कैंसिल होता है, बताइए मुझे क्या बचता है, खाली 1/2 जी कॉमन निकलेगा ना, 1/2 जी कॉमन निकलेगा, क्या बचेगा देखो, बताओ क्या निकलेगा, बताओ बोलो, अरे जो बचेगा बोलो ना, टी स्क्वायर माइनस, इसको ऐसा ब्रैकेट डाल दो, -t-1 ब्रैकेट स्क्वायर। कंफ्यूजन मत हो, सिंपल है। कॉमन क्या निकाला, 1/2 जी। किसी ने आंसर सही बोला है, डोंट वरी एट ऑल, बट वो कैसा आया है वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। टाइम लगेगा, 5 मिनट ज्यादा तो चलेगा ना आपको, ठीक है। अब देखो इसका कैलकुलेशन करो, ये किसका स्क्वायर है, कौन सा आइडेंटिटी का स्क्वायर है, a माइनस बी का स्क्वायर, याद है आपको आइडेंटिटी, दिख रहा है, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, याद है क्या नहीं, मैथ मैथ भी आएगा उसमें। करो फिर सॉल्व, इसको सॉल्व करो और इससे माइनस करो, टी स्क्वायर आएगा ना, देखो टी स्क्वायर ए की जगह क्या आएगा टी, बी की जगह 1 आएगा, करो सॉल्व, डालो ना। वन हाफ जी इंटू 2t माइनस 1। 1/2 g 2t माइनस 1, 1/2 g 2t माइनस, सॉरी 2t माइनस 1, ये आता है। ये वैल्यू फाइंड करने के बाद यहाँ पर मैंने पुट किया हुआ हूँ और टी स्क्वायर कैंसिल हुआ है, समझ आया क्या, हर स्टेप सॉल्वर की वजह चलते हैं, करो। देखो यहाँ पर a और b, ये रिश्ता थोड़ा मैं ये करने दो, ये बोर्ड फूट नहीं रहा है अपन को, देखो ये जो है ना, ये फॉर्मूला है क्या नहीं, ठीक है। अब हमारा ये t है, ये 1 है, तो t
क्या है यहाँ पर टी स्क्वायर माइनस 2, ए क्या है 1, ए क्या है हमारा टी और बी तो 1 ही है, ठीक है, और प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये डाली वैल्यू, तो यहाँ का टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर गया, तो क्या बचा खाली टी, बोलो 2t माइनस 1, और ये माइनस अपना वो अंदर गया तो माइनस 1 होगा, क्योंकि देखो ये माइनस है, ये माइनस है इसलिए माइनस 1, समझा भी, समझा। दीज आर द आइडेंटिटी, हमने कहीं पर एक टाइम में पढ़ी है आइडेंटिटी, आपको याद नहीं आ रही, अलग बात है, ये भी है a प्लस बी वाली भी है, और ऐसी भी कुछ a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसे सब आइडेंटिटीज है, ये याद होनी चाहिए आपको, ये मैं नहीं कर रहा हूँ आपको, ये आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए, ठीक है। ये आइडेंटिटी मत लिखो, खाली इसका लिख लिया आपने, ठीक है। चलो इसके हिसाब से एक इक्वेशन बनता है टी स्क्वायर, बोर्ड 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 ये मिटा दो, इसके बाद ना, इसके बाद इधर आने का ब्लैक पेन से, कंफ्यूज नहीं हो रहे बेटा ऑनलाइन वालों। इसके बाद इक्वेशन बनता है टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहां से टी निकालो, टी टी इक्वल, ये कैसा है समझा के सबको, टी स्क्वायर 1 8 स्क्वायर था ना, पूरा लिखू क्या, यहां तक समझा ऑनलाइन वालों, टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। हाँ वो बराबर है बेटा, लेकिन यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को, तो सबको लेना है आपको, ठीक है, आपका समझ में आया, इज गुड, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो आप क्या करना है, हमें 1/2 h इज इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, 1/2 g 2t माइनस 1, ये किसके बराबर, 1/2 h के बराबर, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है, आधे आधे ना, आधे 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 इक्वल ही रहते ना, ये तो पता होगा ना, कहीं पर हमने एल्जेब्रा पढ़ा है मैथमेटिक्स के, एक चीज के अगर आधा करे तो बचा हुआ आधा पार्ट ही रहता है, ये पेन के अगर मैंने आधा करा तो बचेंगे कितना, आधे बचेंगे ना, तो वही कंसेप्ट है, ठीक है। इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखो बोलो, h इज इक्वल टू क्या था, यहाँ लिख लिया हम, h इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर था, तो यहाँ पर ये h हटा के ये डालना है, डालो, ये h हटा के ये डालो, डालो डालो, लिखो 1/2 इंटू 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है, समझा, समझा, अच्छी बोलना, कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है, चलो इतना तो लिख लो, मैं आपको अलग से समझाता हूँ, बाकी ऑनलाइन वालों को समझा किया, Yes, sir. ठीक है, चलो मैं आपको अलग से बताता हूँ, ठीक है, आपको भी नहीं समझा शायद ना, आपको भी नहीं समझा, आपको नहीं समझा, ठीक है, बाकी लोगों को समझा, ठीक है, चलो ओके, इफ एनी डाउट, हाउ मेनी क्वेश्चन वी कवर टुडे, सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही। सर माइक म्यूट है आपका।